अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी डाइट रेसिपी है, लेकिन ये हर उम्र हर किस्म के लोगों के लिए है, छोटे और बड़ों के लिए, सेहत के लिए बेहतरीन है। आप इसे हर मौसम में हर सीज़न में खा सकते हैं। 2 स्टेप्स हैं इसके। पहले स्टेप में हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। गोश्त है मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम और ये हड्डी वाला गोश्त है, अच्छे वाला चिकन का गोश्त है। तो इसको हम 2 गिलास पानी में बॉईल करेंगे। पैन में 2 गिलास पानी डालते हैं, चिकन डालेंगे और इसके साथ इसमें हम शामिल करेंगे लेमन ग्रास, काली मिर्च साबुत है और साथ ही इसके लहसुन के जोए डाल देंगे। नमक डालें इसमें और 2 चम्मच कटी हुई पालक और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। कवर कर देते हैं। गरम हो गया है, बॉईल होने पे आ गया है। तो जो इसका हीट है, इसकी फ्लेम है, इसकी आग है, आंच है, इसको बहुत हल्का कर देंगे, बिल्कुल दम पे। आप इसको दम पे लगा के जो भी आपने लंबे से काम करने वो कर सकते हैं। ये तकरीबन हमें 40 से 45 मिनट चाहिए बहुत अच्छी तरह बॉईल होने के लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने दें इसको। ढक्कन हटाइए और इसको छलनी लेके छान लेंगे ताकि जो गोश्त वगैरह है वो सब कुछ अलहदा हो जाए। इसको चेक करते हैं, ये बहुत अच्छी तरह गल चुका है। यखनी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। गोश्त भी बिल्कुल ठीक हो गया है। इस तरह स्ट्रेन करने के बाद ये देखिए सारा अज्जा ऊपर आ गए हैं छलनी में। इसमें से हमने सिर्फ जो बोटियाँ हैं उनको अलहदा करना है। इस तरह छुरी लें और छुरी के साथ आसानी से आप हड्डी को अलहदा करें और फिर इसको छुरी की मदद से छोटे छोटे इसके पीसेस काट लें। आप चाहें तो हाथ या फोक की मदद से भी ये काट सकते हैं। इस तरीके से जो सारा चिकन है उसको आप चॉप कर लें। अब आएंगे दूसरे स्टेप की तरफ। इसमें हमें मकई चाहिए, तैयारशुदा यखनी चाहिए, काली मिर्च, नमक और इसके साथ अगर आपको पसंद हो तो धनिया डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 1 चम्मच, उसमें 4 चम्मच पानी डाल के, ठंडा पानी जो होता है आम टेम्परेचर वाला वो डाल के अच्छी तरह मिक्स करके रख लेते हैं। पैन रखें ऊपर, इसमें 2 चम्मच देसी घी के डाल लें। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप जो भी ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। गर्म हो गया है। अब हम इसमें मकई के दाने डालेंगे। ये ताज़ा मकई है, बिल्कुल मिल्की मकई आप इसको कह सकते हैं और ये 4 टेबलस्पून मकई है। इसको हल्की आग पे इसमें फ्राई करेंगे तो देखें इसका कलर चेंज होता जा रहा है, ये वाइट होती जा रही है। इसको इस तरीके से हल्का सा हिलाएं और इसके बाद इसको 2 मिनट के लिए ढक दें। 2 मिनट बाद ये इस तरीके में आ जाएगी। ये फूलनी शुरू हो चुकी है, पॉपकॉर्न बनने लगे हैं इसके, लेकिन हमने इसके पॉपकॉर्न्स नहीं बनाने। अब हम इसमें चॉप्ड जो चिकन है उसको डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह इसको भूनिए। 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा। आग थोड़ी तेज़ रखें। इस तरीके से ये देखें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप इसकी मिकदार का और टाइमिंग का ख्याल रखें तो बेहतरीन बनेगा। जो सूप हमारे पास तैयारशुदा है वो इसमें डाल दिए है। इसको हिलाते हैं और अब इसमें धनिया और काली मिर्च डाल दें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं, वरना इसमें नमक मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मिक्स करके हमने कॉर्नफ्लोर रखा था पानी में वो अब इसमें डाल देते हैं। हल्का हल्का करके डालिए, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर इसको हिला दें। फ्लेम लो कर दें। इस तरीके से ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है।
आप इसको दोबारा ढक दें और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकने दें, हल्की आग पे पकने दें। ये थिक हो गया है, मज़े का हो गया है। आप इसे किसी भी मौसम में किसी भी वक्त खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का है। इसकी जो मकई के दाने हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं। रोस्ट करके बनाएं तो बेहतरीन बनेंगे। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसके साथ वेट में बहुत तेज़ी से कमी होती है और ये मानी हुई आजमूदा रेसिपी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।